हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा, बीए, बीएससी या बीटेक फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। तो चलो फिर वीडियो को एंड तक देखना, बात करते हैं इसके ऊपर। पहली बात मैं आपको बोल दूं, कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती है, डिपेंड करता है वो पर्सन टू पर्सन। जैसे कि अगर किसी के लिए बीए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बीएससी या किसी के लिए दोनों अच्छे ना होकर बीटेक अच्छा हो सकता है। तो आप देखिए कि आप किस टाइप के पर्सन हैं और उनमें से ही सिलेक्ट कीजिए, राइट। तो मैं पहले क्राइटेरिया लेके चलता हूं इस टाइप के पर्सन के, जिसके लिए फर्स्ट टाइप पर्सन लेके चल रहे हैं हम, जिसके लिए कि पूरा उसका ड्रीम सिविल सर्विस ही है, उसको वही करना है, कुछ उसके अलावा करना ही नहीं है, फैमिली सपोर्ट फुल है तो उसको वही करना है। सेकंड टाइप का पर्सन लेके चलता हूं मैं, वो पर्सन जिसके लिए ऑप्शन है कि अगर सिविल सर्विस में हो पाया तो हो पाया, नहीं तो कुछ और ट्राई करना चाहता है, तो वो हो गया सेकंड टाइप पर्सन। तो अगर आप फर्स्ट टाइप पर्सन में आते हो तो आपको साथ में सिर्फ ओनली बीए ही करना चाहिए, क्योंकि वो इजी रहेगा और साथ में वही सब्जेक्ट आप पढ़ोगे उसके अंदर जिसकी नीड किसमें है, सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन में है, राइट। तो उस जगह पर आपको बीए सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए पढ़ने का आपको टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए साथ में। और उसके बाद आपको क्योंकि वही करना है तो बीए के बाद आपको कुछ इतना ऑप्शन देखने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ ग्रेजुएशन से मतलब है, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप सेकंड टाइप पर्सन हो, जहां पर आपको कुछ और भी बी प्लान लेके चलना है कि अगर ये नहीं तो ये सही करना है आपको, तो आपको बीएससी ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑप्शन होगा कि अगर आपका सिविल सर्विस में नहीं हो पाया किसी वजह से, तो आप बीएससी के बाद दूसरे किसी फील्ड में जा सकते हो, या उससे भी बेटर ये रहेगा कि आप बीएससी के अलावा बीटेक कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि उसमें ऑप्शन ज्यादा हैं, राइट। लेकिन अब पहली बात कि सिविल सर्विस में मैटर नहीं करता कि आप किस फील्ड से, आप बीए से हो, बीएससी से हो, बीटेक से हो, कोई मैटर नहीं करता, आप जिससे भी हो, सिर्फ वो आपके लिए ग्रेजुएशन मैटर करती है इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो ये मत सोचिए कि अगर आप बीटेक से हैं तो आपके लिए बेनिफिट काफी ज्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बीए से हो, बीएससी से हो, बीटेक से हो, डजंट मैटर, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया के ऊपर। नेक्स्ट क्राइटेरिया वो आता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। मैं यहां लेके चल रहा हूं कि जैसे कि अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो आपके लिए ऑप्शन है नहीं कि आप बीएससी कर सकें या बीटेक कर सकें, आपको बीए ही करना पड़ेगा। लेकिन मैं लेके चल रहा हूं कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तब क्या है, आपके लिए ऑप्शन है तब कि आप तब बीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं और बीटेक भी कर सकते हैं। तब क्या करना चाहिए आपको, तो डिपेंड करता है आपके फेवरेट के ऊपर, कौन आपका फेवरेट। अगर आपकी साइंस ज्यादा ही अच्छी है तो आपको सीधी सी बात है, आप फर्स्ट टाइप पर्सन में आ गए। और अगर आपकी अच्छी नहीं है, आपको इतना इंटरेस्ट नहीं, बस आपने ऐसी ले लिया था किसी फैमिली प्रेशर में या किसी दोस्त को देखकर, तो आप सेकंड टाइप में आ गए। अगर आप फर्स्ट पर्सन आते हैं जिसको इंटरेस्ट है, तो बेशक आपको बीएससी ही करनी चाहिए या बीटेक करना चाहिए, क्योंकि आपको इंटरेस्ट, आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है वाकई में, तो क्या करेंगे आप, तो आपको ऑप्शन सीधी सी बात है बीए ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको जब इंटरेस्ट है ही नहीं तो क्यों करना हो रहा है बीएससी। क्योंकि आपको बीए में फायदा ये भी हो जाएगा कि आप उस टाइप के सब्जेक्ट्स पढ़ भी पाएंगे जिसकी उसमें नीड है, एग्जाम में नीड है, राइट। अगर आपको इंटरेस्ट वाकई में है तो आप बीएससी लीजिए, पर ध्यान देना कि अगर आप लेकर चल रहे हैं कि बीएस साइंस एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, तब पहले बोल दूं कि वो एक हार्ड ऑप्शन रहेगा, ज्यादातर वो हार्ड ऑप्शन रह सकता है एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल आप जितना हो सके आसान को चुनिए, क्योंकि और भी सब्जेक्ट होते हैं आपको उस पर ध्यान देने के लिए, काफी होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो आपको बीए में पढ़ने हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इंटरेस्ट है तभी पढ़िएगा, लीजिएगा बीएससी। तो अब बात करते हैं हम थर्ड क्राइटेरिया की। थर्ड क्राइटेरिया में वो आएगा कि आपके पास, आपको किस में कितना टाइम मिलेगा, राइट। डिपेंड करता है कि आपने क्या लिया है। कि अगर आपने फर्स्ट क्राइटेरिया वो आएगा जिसमें आपको ज्यादा टाइम मिलेगा, और सेकंड में जिसमें बहुत ही कम टाइम मिलेगा, राइट। तो ज्यादा टाइम किसमें मिलेगा आपको, सीधी सी बात है, आपको बीए में ज्यादा टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि वो सब्जेक्ट ही ऐसे होंगे जो आपको इतना टाइम नहीं लेने वाले, राइट। और इसका अपोजिट किसमें होगा, बीएससी और बीटेक में, जिसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, उल्टा बहुत ही कम टाइम मिलेगा वहां पर। क्यों मिलेगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट ही ऐसी हैं। आपको साइंस के रिलेटेड स्टडी करनी है तो क्या होगा, आपको टाइम कम मिलेगा, ऊपर से प्रैक्टिकल्स भी होंगे, तो आपको वहां टाइम बहुत कम मिलेगा। तो चॉइस आपकी है कि आपको बीएससी करना है, बीटेक करना है या बीए करना है, राइट। अब यहाँ डिपेंड ये भी करता है कि आपको कुछ और भी साथ में करना है कि नहीं करना है। अगर आप, जैसे हमने फर्स्ट क्राइटेरिया लिया था कि आपके पास बी प्लान है कि नहीं, तो आप बी प्लान वाले हो तो आप वाकई में सेकंड में रहिए, अगर नहीं तो फिर फर्स्ट ही बेटर है। इसके लिए ये भी ऑप्शन है कि अगर आपको टाइम और लेना है तो आप चाहे तो किसी प्राइवेट कॉलेज में से कर सकते हैं, जहां पर आपको और टाइम मिल जाएगा, राइट। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीए बीएससी कर सकते हैं तो
करिए, वहाँ पर आपको और टाइम मिलेगा जिससे आप अपना टाइम यूपीएससी के प्रिपरेशन में दे पाएंगे। तो आई होप इसमें सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और आपको हेल्पफुल लगी होंगी। अगर आपको ये सब बातें पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। चलो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहें, सिखाते रहें। जय हिंद, जय भारत।